हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो आज की बात फिर से करेंगे मुस्कान के बारे में। जैसा कि मुस्कान का एक वीडियो आया था उसके अपने चैनल पे, मुस्कान वाले पे, जिस पे कोई भी स्ट्राइक नहीं थी। स्ट्राइक वाले पे भी एक वीडियो आया था, जिसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुस्कान ने एक्सेप्ट किया है कि वो ससुराल जाएगी। लेकिन अब उसके दूसरे चैनल पे ये वीडियो आया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और मुस्कान का ससुराल ना जाने का रीज़न है उसको रोस्टिंग कराना, और उसने सारा डिकरा फोड़ा है। सारा जो रीज़न बताया है वो अपनी ऑडियंस को बताया है, और ऑडियंस को वो धमकी देते फिर रही है। और साथ में उसने ये भी किया कि मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है, मुझे इतना रोस्ट किया जा रहा है। मैंने सारी वीडियो रख ली है सेव करके, और मैं इसे कोर्ट में दिखाऊंगी, जज साहब को खुद मैं दिखाऊंगी। और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि लोग नहीं चाहते कि मैं ससुराल जाऊं और मैं अच्छे से ज़िंदगी जीऊं, और मुझे तरह तरह से रोस्ट करवा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ मुस्कान जो कह रही है ना, वो बिल्कुल गलत कह रही है। क्यों? आपकी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है दूसरों के हाथों में। आपने ज़िंदगी दूसरे के हाथों से जी है। दूसरों के कहने पे आपने लव किया था, फिर मैरिज की, फिर एक बच्चा किया दूसरों के कहने पे। दूसरों के कहने पे आपने ज़िंदगी आगे बढ़ाई थी, घर बसाया था। ये कैसे हो सकता है कि जो दूसरे चाहे वो आप करेंगे? क्यों आपने दूसरों की ज़िंदगी को इतना वैल्यू देना शुरू कर दिया? ये लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपको जीना है, भविष्य आपके बच्चे का खतरे में है। तो इसे आपको सोचना है, ये दुनिया, समाज, लोग, वाईटी ज़्यादा अहम है? वाईटी की दुनिया आपके लिए, लोगों की दुनिया ज़्यादा अहम है आपके लिए? आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपके बच्चे की लाइफ की कोई कीमत नहीं? तो ये इस समय जो कर रही है ना, और दूसरे को जो ब्लेम कर रही है कि मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लोग नहीं चाहते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लोग नहीं चाहते या तुम नहीं चाहती? तुम कहीं झुकना ही नहीं चाहती, तुम कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहती। और देखो, कभी मैंने इसके सपोर्ट में भी बनाई थी। देखो, रिएक्शन चैनल का काम ही यही है कि आप हर जो गलत पॉइंट है आप उस पर आवाज़ उठाओ। सही पॉइंट पे भी आवाज़ उठाओ, गलत पॉइंट पे। तो यहाँ मुस्कान बिल्कुल गलत है, और मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। क्योंकि इतनी अकड़ तो कहीं भी नहीं ठीक है, इतनी अकड़ कहीं भी नहीं ठीक है। शायद इस जगह अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं भी उसे दो चपाट लगाती, दो चपाट लगाती। और साथ में मुस्कान ये कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी मम्मी को छोड़ दो। अरे लोग क्यों कह रहे भाई? तुम्हारे घर का फैसला, तुम्हारे ज़िंदगी का फैसला लोगों के हाथ में कैसे चला गया? आज तक तुम अपनी मर्जी से जीती रही हो। तुम अपनी मर्जी से प्यार किया, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, तुमने अपनी मर्जी से बच्चा किया। तो ये लोग कहाँ से बीच में आ गए? और मम्मी को छोड़ना, मायका छोड़ना, ना छोड़ना, ये सब बात की बातें हैं। पहले तो तुम्हें कानून का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें उस कानून को मानना चाहिए, तुम्हें उस घर जाना चाहिए जहाँ से कुछ बात बनती बिगड़ती। तुमने जाने से पहले ही पूरा, फिल्म देखने से पहले ही पूरा डिसीजन दे दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म ऐसी नहीं है, फिल्म वैसी नहीं। अरे कुछ अपने कर्म पे भी तो भरोसा करो। और मेरे ख्याल से इन जैसी लड़कियां घर नहीं बसा सकती, क्योंकि लचक जिनमें नहीं होती ना, वो हमेशा बिखर जाते हैं तूफानों में। और लचक वाले पेड़ ही हमेशा तूफान में खड़े रहते हैं, क्योंकि वो इधर झूलते हैं उधर झूलते हैं। तो लचक बहुत ज़रूरी होनी है, ज़रूरी होती है इंसान के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। हर तरीके से हर परिस्थिति को, सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका होना चाहिए। जिस तरह का वीडियो मुस्कान का आया है ना, उस तरह का वीडियो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि उसके अंदर इतनी अकड़, इतनी घमंड दिख रही है कि जैसे ज़िंदगी को इसने ना बिल्कुल हाथ पे रखा हुआ है कि वो जो आज है वही 10 साल बाद के भी हालात होंगे। तो ऐसा नहीं है। आज आपके माँ बाप हैं, 10 साल बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसे जाना ही होता है, और जाते भी हैं। और इसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा बहुत भर भर के इसको गाली मिल रही, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। और लोग इससे बहुत ज़्यादा खफा हैं। सब इसको बददिमाग की लड़की, अकड़ वाली लड़की, घमंड वाली लड़की, बदजुबान वाली लड़की। वैसे जुबान की तो बहुत तीखी है ये। शायद इसीलिए लोग जो कहते हैं ना, लोगों के कहने पे इसने बिछिया उतारी, लोगों के कहने पे इसने सिंदूर धोया। क्यों? लोग फैसला कर रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी का, तुम क्या कर रही हो? या तो तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, या तो तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, कि तुमने अपनी सारी जो सुख सुविधाएं हैं, अपना जो गृहस्थी है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसका सारा फैसला दे दिया है लोगों के हाथ में। लोग नहीं चला रहे, तुम चलाओगी।
तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं। ये समाज कब किसी को सपोर्ट करता है, हर चीज़ का विरोध करता है। लेकिन जब आगे चढ़ के कोई मंजिल पे पहुंच जाता है, वहां सलाम भी ठोकने जाता है यही समाज गिराता है, यही समाज आपको सलाम भी ठोकता है। तो जो जिस मुंह से ये इतनी बातें बक रही है ना, कि ये जबान इसकी इतनी बुरी है, इतनी बुरी मुझे लगी इसकी जबान, यही जबान पान खिलाती है, चार लोगों में बैठ के आपकी इज्जत बढ़ाती, और यही जबान जूता भी खिलाती है। तो अगर ये जो आज हालात इसके जो क्रिएट हुए ना कहीं मुस्कान की भी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट आ जाती है ऑडियंस से भिड़ने, और इसने जिस तरह का वीडियो छापा है ना, वो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। मैं तो बिल्कुल इसकी बात से एग्री नहीं हूँ, और भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो इसके ऊपर, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये बददिमाग लड़की अपने हाथों से अपना घर का आशियाना जला ले रही है।